अभी अभी की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है। बेहद चौंकाने वाली खबर है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों के होश उड़ गए हैं। नासा के वैज्ञानिक और इंडिया के वैज्ञानिक पूरी तरह से परेशान हैं। साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों ने एक कारनामा करके दिखा दिया है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों ने कुदरत को भी चुनौती दे रहे हैं, कुदरत को भी फेल करने में लग गए हैं। क्या ऐसा हो सकता है? कुदरत को कोई फेल कर सकता है? दोस्तों, अभी अभी सबसे बड़ी और सबसे हैरान करने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। सभी को होश उड़ा दे रहा है ये खबर। जी हाँ दोस्तों, साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है। ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी प्राप्त कर ली है। जैसे हमारा सूर्य है, सूर्य के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, लेकिन आपको बता दें सूर्य से भी 6 गुना ज़्यादा एनर्जी साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों ने स्टोर करने की एक प्रणाली विकसित कर ली है। आपको बताएंगे क्या मामला है पूरा, क्या खबर सामने निकल कर आ रही है। वीडियो काफ़ी अच्छी और रोचक बनने वाली है, आपको बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है और दोस्तों आप वैज्ञानिकों पर गर्व भी करेंगे। तो दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। और दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको आनंद मिलेगा। दोस्तों टेक्नोलॉजी में हम लगातार एडवांस होते जा रहे हैं। इन फ्यूचर एनर्जी क्राइसिस यानी एनर्जी की किल्लत से हमें जूझना भी पड़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में एडवांस होते जा रहे हैं इन फ्यूचर हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए जो वैज्ञानिक हैं नए एनर्जी के सोर्स ढूंढ रहे हैं और हमारे पास अभी जो एनर्जी के सोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, जिस वजह से हमारी पृथ्वी का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। इसलिए इस बात पर खास ध्यान दिया जाता है कि जिस एनर्जी सोर्स की हम तलाश कर रहे हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, यानी कि इससे कोई प्रदूषण ना हो। आज हर फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी तथा सोलर पावर टेक्नोलॉजी का निरंतर विस्तार ये दर्शाता है कि हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे विकास का कोई मतलब नहीं बनता जो पूरे वातावरण को खत्म करके हो। और आपको बता दें साउथ कोरिया ने एनर्जी के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। जी हाँ दोस्तों, आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। सूर्य के तापमान का 6 गुना ज़्यादा तापमान हासिल करने की एक टेक्निक बना ली है। उनका कहना है कि वो प्लाज्मा में 10 सेकंड तक 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान मेंटेन करने में सफल रहे हैं। यह तापमान कितना ज़्यादा है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे सूर्य के कोर का तापमान सिर्फ 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस ही होता है। यानी साउथ कोरिया ने जो तापमान हासिल की है वो सूर्य के कोर के तापमान का लगभग 6 गुना ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, वो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान है। जी हाँ दोस्तों, कितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, सभी के होश उड़ा दिए हैं। लेकिन दोस्तों अब आपके दिमाग में एक बात खटक रही होगी कि हमारे पृथ्वी पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो इतने तापमान को झेल सके। तो आखिर साउथ कोरिया ने इसको कैसे किया? तो दोस्तों आपको बता दें, जैसा कि हम जानते हैं कि एनर्जी उत्पन्न करने के 2 टेक्निक हैं। एक होता है न्यूक्लियर फिजन, दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी के उत्पन्न होने के साथ साथ इसमें रेडियो एक्टिव कचरा भी निकलता है जो हमारे वातावरण को प्रदूषित कर सकता है। और दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। ये काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इस टेक्निक के दौरान जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसके साथ साथ रेडियो एक्टिव कचरा नहीं निकलता है। पूरी एनर्जी होती है जो कि पूरी तरह से क्लीन होती है, कोई कचरा नहीं निकलता, हमारा वातावरण प्रदूषित नहीं होता। और यही
वजह है कि वैज्ञानिकों ने बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है, क्योंकि सूर्य से जो एनर्जी उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन से ही उत्पन्न होती है। इसीलिए हमारे पृथ्वी पर सूर्य का जो तापमान आता है वो दूषित नहीं होता और हमें लाभ पहुंचाता है। और इसी क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है। सूर्य से जैसे तापमान उत्पन्न होता है वैसे धरती पर भी तापमान अब उत्पन्न होगा, यानी आर्टिफिशियल सूर्य का निर्माण कर लिया है साउथ कोरिया ने। और आपको बता दें, न्यूक्लियर फ्यूजन सूर्य जैसे तारों में होता है जो उनके लाइट और हीट का सोर्स होता है, लेकिन पृथ्वी पर न्यूक्लियर फ्यूजन को अंजाम देने के लिए टोकामेक नामक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक खास तरह का डिवाइस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके हॉट प्लाज्मा को एक खास एरिया में ही समेटे रहता है, ताकि किसी भी तरह से उसके कंटेनर को टच ना कर सके, क्योंकि हॉट प्लाज्मा इतना ज़्यादा गर्म होता है कि अगर यह टोकामेक के कंटेनर के संपर्क में आ जाए तो ये उसे उसी समय नष्ट कर देगा, क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो हॉट प्लाज्मा के तापमान को झेल सके। साउथ कोरिया जिस टोकामेक पर काम कर रहा था उसका नाम है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक, इसको शॉर्टकट में ईस्ट कहते हैं। और आपको बता दें टोकामेक के अंदर कैसे क्रिया होती है, कैसे ये टेक्नोलॉजी काम करती है। तो दोस्तों आपको बता दें, टोकामेक के अंदर एक रिंग जैसा 2 कंटेनर उसमें होते हैं और उसमें ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जैसे हाइड्रोजन के हैवी और सुपर हैवी आइसोटोप्स डाले जाते हैं। उसके बाद टोकामेक के अंदर ही पावरफुल इलेक्ट्रिक करंट के जरिए इन आइसोटोप्स को गर्म किया जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एटम से अलग हो जाते हैं और वहां हाइड्रोजन आयन के चार्ज प्लाज्मा का निर्माण हो जाता है। इसके बाद टोकामेक के अंदर मौजूद पावरफुल मैग्नेट्स एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करके वहां मौजूद हाइड्रोजन आयन के इन चार्ज प्लाज्मा को एक छोटे से एरिया में कन्फाइंड कर देते हैं, जिससे कि उनके आपस में फ्यूज करने के चांसेस बढ़ जाएं। जब ये आयन आपस में फ्यूज करते हैं तो वहाँ काफ़ी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिसका इस्तेमाल पावर प्लांट को रन करने के लिए तथा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आसानी से किया जा सकता है। साउथ कोरिया के रिसर्चर का कहना है कि उन्होंने कुछ नए हीटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया आइसोटोप्स को हीट करने के लिए तथा गर्म प्लाज्मा को कंट्रोल करने के लिए भी, जिसके बाद वह टोकामेक के अंदर मौजूद हॉट प्लाज्मा के तापमान को 10 सेकंड तक 100 मिलियन यानी 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस के तापमान को मेंटेन रखने के लिए सफल रहे। और आपको बता दें, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि ज़्यादा तापमान को सस्टेन करने का सीधा सा मतलब है कि हमें ज़्यादा एनर्जी का मिलना। फिलहाल साउथ कोरिया ने इस तापमान को 10 सेकंड तक ही मेंटेन करने में सफल रहा है, पर भविष्य में इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं।